फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हुकूमती सतह पर 2 बच्चों को लेकर सरगोशियां जारी हैं। इस पर AIUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में आता है वो अपनी किस्मत लेकर आता है। इस दौरान इन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हुकूमत 2 बच्चों की बात करती है, जबकि मोहन भागवत ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की हिंदुओं को सलाह देते हैं। पहले हुकूमत अपनी सतह पर इत्तेफाक राय बनाए, फिर दूसरों पर इसका इत्तलाक करे। करने की बात है, हमारा इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। जितना दुनिया में लोग आने वाले हैं, गवर्नमेंटों ने बहुत बड़े प्रोग्राम कर लिए, बच्चे रोको, छोटा फैमिली करो। अफसोस की बात है कि बीजेपी सरकार जो नागपुर के इशारे पे चलती है, मोहन भागवत साहब मीटिंगों में जाके कहते हैं 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो, और इनके सरकार बोलती है 2 बच्चे पैदा करो। पहले आपस में तो ठीक कर लो कितने बच्चे पैदा करना है, समझे कि नहीं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हम लोग को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको 1 पैसे की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बनाओ और बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। पूरी दुनिया में अच्छे नौकरी लेके खुद आओ, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, कंपनी खोलो, दुकानें खोलो, मार्केट खोलो, उसमें अपने हिंदू भाइयों को नौकरियां दो ताकि वो भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहें। हमारे मुस्लिम लोग के लिए हम तो कह रहे हैं भाई, जितना जिसके नसीब में लिखा है बच्चा पैदा करते रहो। बच्चे पैदा होने से किसी के नसीब में, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। हर आदमी जो दुनिया में आता है वो अपने नसीब का खाता है। ये सरकारों का सोच है, पहले सरकार अपने सोच को एक कर ले, ये मेरा सबसे पहला डिमांड है। मोहन भागवत शांति मानते हैं, मोदी जी को मानते हैं, या सरकार के पॉलिसी को मानते हैं। ये लोग खुद ही पॉलिसी नहीं मान रहे तो हम क्यों पॉलिसी माने भाई। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली NCR में आज फिजाई आलूदगी में काफी इजाफा हो गया है। दिवाली की रात में पटाखे फोड़ने के बाद आसमान में धुआं सछा गया है। लोगों को रात में सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। IMD के मुताबिक दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 पर पहुंच गया, जो फिजाई आलूदगी की खराब सतह मानी जाती है। वहीं नोएडा में ये सतह 365 पर जाकर पहुंच गया। आपको बता दें कि 0 और 50 के दरमियान AIQ को अच्छा माना जाता है। 51 और 100 के बीच इत्मीनान बख्श तस्लीम किया जाता है, तो वहीं 101 और 200 के बीच मुअतदल माना जाता है, जबकि 201 से 300 के बीच खराब गर्दाना जाता है। वहीं 301 से 400 के दरमियान बहुत ही खराब बताया जाता है, और 401 से 500 के बीच AIQ संगीनी के जुमरे में चला जाता है। अवाम का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, आइए दिखाते हैं। संग इतना ज़्यादा फैल गया है दिल्ली में कि हम लोग डेली वॉक के लिए सुबह मॉर्निंग जाते हैं, लोधी गार्डन में जाते हैं, रोडों पर टहलते हैं। लेकिन आज 2 दिन से, आज तो इतना ज़्यादा होगा, हम रनिंग करते थे डेली, लेकिन आज मुझे हिम्मत नहीं हो गई कि मैं रनिंग कर सकूं। इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल गया, चलने में सांस फूल रही है। जो हम दौड़ते थे करीब 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली दौड़ते थे, लेकिन आज तो चलने में भी दिक्कत हो, इतना प्रदूषण बढ़ गया है। स्थिति में हाँ, प्रदूषण का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आज पटाखे वगैरह बहुत ज़्यादा हुए हैं, आतिशबाजी वगैरह, इसलिए ज़्यादा वो है। तो आपको जो सुबह वॉक करने निकले हैं, हाँ, वॉक, क्या कुछ फील हो रहा है? फील हो रहा है कि सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम, और उसके बाद महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हमको महसूस हो रहा है। सर, मेरा यही कहना है कि आज जो भी ये पटाखे और दीपावली पर जो भी वो छोड़ा गया, इससे बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है, और पोल्यूशन के चलते सरकार ने कुछ ना कुछ हमें कार्रवाई करने की चाहिए। इस चक्कर में कार्रवाई करनी चाहिए, और हमें सांस लेने में बहुत सारी परेशानियां हो रही है, इसको सरकार पर गंभीर रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। दिवाली के बाद बढ़े हुए प्रदूषण के चलते नोएडा इस समय जहरीली गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। इस समय नोएडा का जो AQI है वो करीब 350 के पार जा चुका है, और आप देख सकते हैं ये कोई कोहरा नहीं है, ये वो धुंध है, धुआं है, जो दीपावली के बाद यहाँ देखने को मिल रही है। और जो बिल्डिंगें हैं वो इस समय बिल्कुल धुंधली दिख रही हैं। पूरा जो कारण बताया जा रहा है, एक तो जो NCR के आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नोएडा के अंदर धुआं होता है। और वहीं अब जो दीपावली के बाद जो पटाखों का धुआं है वो भी, क्योंकि हवा नहीं चल रही है, धुंध के वजह से पार नहीं जा पा रहा है, जिसके चलते यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है वो खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है, और लोगों को तमाम तरह की जो बीमारी है वो इससे हो सकती है। एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो
एनजीटी के आदेश हैं उनको पालन कराने के लिए अधिकारियों के ऊपर अधिकारी उसको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसके नियमों का पालन कराया जा सके। लेकिन जिस तरह से ग्रीन क्रैकर्स को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी, हालांकि प्रशासन का दावा था कि ग्रीन क्रैकर्स ही बजाए जाएंगे, लेकिन वो तमाम तरह के पटाखे भी लोगों के पास मौजूद था जिनकी कोई सीमा नहीं थी, जिनके ऊपर कोई भी QR कोड मौजूद नहीं था। लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिसके चलते लोगों ने तमाम तरह के पटाखे बजाए और जिसका परिणाम यह हुआ कि जो AQI है नोएडा का वो करीब 350 के पार जा चुका है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में बोरवेल में गिरे 2 साल के बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ की टीम मुस्तकिल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वहीं तमिलनाडु के नायब वजीर आला ने हादसे का जायजा लिया। आपको बता दें कि सुजीत विल्सन शनिचर की शाम बोरवेल में गिर गया था और अब मजीद गहराई में चला गया है। फिलहाल सुजीत 100 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। पदम प्रिया हमारे साथ तिरुचिरापल्ली एक गांव से अब जुड़ी हुई हैं जहां पर ये वाकया पेश आया था, फिर उसके बाद इस वक्त क्या कुछ वो तफसीलात उन तक पहुंच पा रही हैं उस गांव के हवाले से और सुजीत को किस तरीके से बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बताएंगे। पदम प्रिया बताइएगा, अगर बात सैटरडे की करें तो उस वक्त ये हादसा पेश आया था और आज मंडे है। कहा जा रहा है कि मजीद गहराई में वो बच्चा पहुंच गया है, 100 फीट की गहराई में फंसा हुआ है बच्चा। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं, चल रही हैं? मुनव्वज़ सारे तरीके जो हैं, ऐसे जब बोरवेल्स में बच्चे हटक जाते हैं उनको बचाने के लिए जो भी तरीका आजमाया जाता है, बलून टेक्निक हो या फिर पैरेलल डिगिंग टेक्निक हो, दोनों को पैरेलली यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। प्लान ए प्लान बी एक साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि ये जो लैंडस्केप है, जोग्राफिकल टेरेन है यहाँ की मनपारी तिरुचिरापल्ली की, ये बहुत ही कठिन रॉक्स से बनाया है और यहाँ पे क्वाड्स बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं ज़मीन के अंदर में। जो रिगिंग टेक्निक्स आजमाया जा रहा है 2 दिन से, वो हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले का जो रिगिंग मशीन था उसका पावर बस नहीं हुआ था। अभी इंटरनेशनली ऐसे बोरवेल टेक्निक में जो रिगिंग मशीन्स आजमाया जाता है LNT का, उसको यूज़ करके अभी रिगिंग की काम जारी है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यूजुअली जब रिगिंग होती है तो ब्लेड्स को कूल डाउन करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो नया रिगिंग स्पॉट पहले का ये बोरवेल के बहुत नज़दीक है, इट्स ओनली 3 फीट अवे फ्रॉम द ओरिजिनल बोरवेल, तो इस कारण इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ये एक तरफ है और दूसरी तरफ कंटिन्यूस रिगिंग के कारण ये ब्लेड्स भी जाम हो जा रहे हैं, डैमेज हो जा रहे हैं, तो रिगिंग में अभी थोड़ी रुकावट भी हो रही है, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन द गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू गिव अप येट, इट विल नॉट गिव अप अनटिल अनलेस सुरजीत विल्सन इज रेस्क्यूड, ऐसे हम मान सकते हैं। जी, तो सुजीत को निकालने का काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जा रही है। रिगिंग में दुश्वारियां पेश आ रही हैं, प्लान ए प्लान बी भी तैयार कर रखा गया है और दोनों चीजों को एक साथ लाएअमल मुरतब किया जा रहा है। हमारे साथ पद्म